Welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HL। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, जो वीडियो हमारा 7 बजे आपको प्राप्त होता है। और सभी स्टूडेंट्स ने दीपावली बहुत अच्छे से मनाई होगी। सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और 2 दिन मैंने गैप रखा था क्योंकि आप त्योहार में व्यस्त थे। अब आज से आप फिर कंटिन्यू शाम को 7 बजे वीडियो प्राप्त करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारा जो अगला चैप्टर है वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को सबसे पहले समझने के लिए कुछ बातें हमें समझनी है। जैसे बेटा, कोई काम करना और उस काम करने के कई प्रकार। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बेटा हम अपने घर से विद्यालय, एक हमारा सीधा रास्ता है, हम उससे जाते हैं, ठीक। इस तरह समझिएगा, जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब आपका एक सीधा रास्ता है। अब मान लो आप यहां से भी जा सकते हो सकता है एक आपका रास्ता इस तरह हो सकता है आपका एक रास्ता इस तरह हो सकता है एक रास्ता इस तरह हो, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यह ले लिया कि हमारे 1 2 3 4 5 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते जाने के, इसको हम कहेंगे कुल 5 रास्ते, ठीक है बेटा। अब हम यदि एक मार्ग से जाते हैं, हम इसी से जाते हैं, यदि एक मार्ग से जाते हैं तो यह बेटा कुल प्रकार हो गया। और जाने का प्रकार आपका क्या है बेटा? एक। चूंकि हो सकता 2 हो। फिलहाल एक बात समझिएगा कि किसी काम करने के कुल प्रकार और काम करने का प्रकार, हमें जाना एक प्रकार से और जाने के प्रकार कितने? 5। तो प्रायिकता होती है, इस बात को समझ लीजिएगा, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसको बेटा हम क्या कहते हैं कि किसी भी कार्य करने का प्रकार बटे कुल प्रकार। तो ऐसे समझ लो, प्रकार बटे कुल प्रकार। अब एक बात और समझ लो, कुल प्रकार, ठीक है बेटा। अब प्रकार मतलब किसी भी कार्य करने का प्रकार कहलाता है NE और कुल प्रकार कहलाता है NS। तो P बराबर ये होता है आपका NE बटे NS। किसी भी कार्य करने की एक सिंपल भाषा मैंने आपको बता दी। अब मैंने क्या कहा? किसी काम करने का एक प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और बटे उसके कुल प्रकार, यह कहलाती है प्रोबेबिलिटी। अब किसी भी कार्य को करने का प्रकार, जैसे बेटा PE मान लो आपका, किसी भी कार्य करने की प्रायिकता हो गई। एग्जाम्पल के लिए PE किसी कार्य करने की प्रायिकता हो गई। और इस तरह देखो, कार्य करने की प्रायिकता, कार्य करने की प्रायिकता, बहुत ध्यान समझिएगा। कार्य करने की प्रायिकता आपकी क्या होगी? PE। और एक लिख दिया मैंने PE, या तो डैश लिख दिया या PE नॉट लिख दिया। बात समझना, PE इस तरह। यह हो गई कार्य न करने की प्रायिकता, कार्य न करने की प्रायिकता। बातों को बहुत ध्यान समझिए, न करने की प्रायिकता। अब आपको यह ध्यान रखना, किसी भी कार्य करने की प्रायिकता ये है और ये ना करने की प्रायिकता है, तो दोनों का योग सदैव 1 होगा। दोनों का योग सदैव क्या होगा? 1। ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारा घर से स्कूल जाने का जो प्रायिकता हुआ है कितना आएगा बेटा? 1/5। इस प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे? 1/5। प्रकार बटे कुल प्रकार। तो यहां से देखो बेटा, P हमारा क्या निकल रहा है? 1/5। अब ये मान लो जाने का प्रकार, जैसे इसको मैंने P कायदे में इसको PE कहते हैं, ठीक है बेटा, PE। अब ये आपका प्रकार हो गया PE। ये आपका 1/5 है। एक मैंने उदाहरण जनरल ले लिया। किसी भी, जैसे घर से स्कूल जाने का जो प्रायिकता है वो निकला 1/5। तो न जाने का प्रायिकता वो क्या हो गया बेटा? 1 - 1/5, तो 4/5। अब चेक कर लो, 1/5 और 4/5 जोड़िएगा, 1 आएगा। तो किसी भी घटना
को होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता दोनों मिलकर एक होता है। तो ये एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्रायिकता है जिसको हम पी कहते हैं, इसका मान न्यूनतम 0 हो सकता है और नहीं तो 0 से बड़ा, और अधिकतम 1 हो सकता है या 1 से छोटा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। हमको ये पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं कि किसी भी कार्य करने की प्रायिकता, अगर प्रायिकता हम पी मानते हैं तो कार्य करने की प्रायिकता पी प्लस पी डैश पी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, किसी कार्य करने की प्रायिकता और उसके कार्य करने की ना प्रायिकता, यानी कार्य न करने की प्रायिकता दोनों मिलकर एक होती। एकदम से एक दी, हमसे कहा कि राम के खाना खाने की प्रायिकता 2/3 है, तो खाना ना खाने की प्रायिकता 1 - 2/3, तो आपकी 1/3 हो जाएगी। तो और एक ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रायिकता का मान होता है वो न्यूनतम 0 हो सकता है, अधिकतम 1 हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख के बेटा इसको थोड़ा नोट करिएगा, और हम आज एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। नोट करिएगा बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हाँ तो बेटा स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 14A बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। देखो बेटा, इन्होंने कहा घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको अगर पीई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पीई, घटित होने की प्रायिकता दी है 1/2। इन्होंने पूछा घटित ना होने की प्रायिकता, घटना के घटित न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, इसका मतलब मुझसे पूछा है पीई नॉट। अभी मैंने आपको बताया था पीई प्लस पीई नॉट मिलकर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 - पीई। तो इसका मतलब 1 - 1/2, तो यह भी प्रायिकता आपकी 1/2 प्राप्त हो गई। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है 12 टिकटों की संख्या पे 1 से 12 लिखा है। तो देखो बेटा, कुल टिकट हमारी कितनी है, 12। इनकी संख्या 1 2 3 4 इस तरह 12 तक 12 नंबर लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे उनका उनमें से कोई एक टिकट उठा ली जाए, उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 का गुणज। देखो बेटा, टिकट कोई उठाई जाए, बेटा टिकट उठाई जाए, उनमें से एक टिकट 1, ऐसे लिखो, एक टिकट उठाई जाए, वह जो है 2 अथवा 3 का गुणज, वह 2 अथवा 3 का गुणज हो। अब देखो बेटा, 2 का गुणज आपका क्या हो जाएगा, 2 के गुणज हो गए 2 4 6 8 10 और 12, ये 2 के गुणज हो गए, ठीक है बेटा। 3 के गुणज आपके क्या हो गए, देखिए बेटा 3 6 तो इसमें हो ही गया, ठीक है, 9 12 इसमें हो गया। तो बेटा हमारे टोटल गुणज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा टोटल कितने हो गए, 8 बटे तुझे प्रकार कितने हो गए बेटा, कुल प्रकार तो हमारे 12 हैं। अब घटना को होने का प्रकार कितना हो गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपके कुल प्रकार, एक घटना का प्रकार हो गया। तो प्रायिकता हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, जिसको पीई कहते थे। तो आपको मैंने क्या प्रोसीजर, प्रकार बटे कुल प्रकार, 4 दूनी 8 4 3 12। तो प्रायिकता हमारी कितनी निकल आई, 2/3। फिर समझिएगा, ये जो अंक हैं ये या तो 2 के गुणज है या 3 के गुणज है। तो 2 अथवा 3 का गुणज आपका क्या, टोटल प्रकार कितने हो गए, 8। कुल प्रकार, ये घटना घटित होने के प्रकार, यह कुल प्रकार है 12। तो प्रकार बटे कुल प्रकार, तो हमारा आंसर 2/3 आया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है यदि पीई बराबर, देखो बेटा ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ पीई इज इक्वल
0.05। अब इन्होंने ये कहा ई नहीं, तो ई नहीं। अब ई नहीं का मतलब हमसे क्या पूछा, पीई नॉट पूछा, या तो डैश लगा तो एक में से पीई को घटा दो, अभी पीछे बताया था। तो 1 माइनस 0.05, तो आपका क्या रह जाएगा 0.95। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है एक कक्षा में 20 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा, कुल विद्यार्थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के शेष लड़कियां। लड़के कितने हैं बेटा, लड़के बराबर 8, तो लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां हो गई 20 माइनस 8 यानी कि 12 लड़कियां हो गई। उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुना जाए तो उसे लड़की चुने जाने की राइट था। तो बेटा एक विद्यार्थी चुना गया और वह लड़की, वो एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो लड़की कितनी है हमारी 12 और कुल कितनी है 20, तो 12/20, 4 3 12, 4 5 20, तो एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो गई 3/5। फिर सिंपल सा बेटा, घटना के घटित होना और ना घटित होना मिलकर एक होता दिया निकल आया। यहाँ 2 और 3 का गुणज पूछा है, तो कुल गुणज हो गए 8। घटना घटित होने के कुल गुणज 8 है, और टोटल जो घटना है कुल प्रकार जो घटेगी, टोटल घटना हुआ 12 प्रकार से। तो बेटा प्रकार बटे कुल प्रकार 8/12 आंसर। पी ये दिया, पी नॉट पूछा तो एक में से घटा दिया। विद्यार्थी 20 हैं, लड़के 8 हैं, लड़कियां 12 हो गई, तो 12 लड़कियों में से एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता, तो 12 में से 1 बटे 20 में से 1, तो 12/20 अर्थात 3/5। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा और बने रहिए वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, देखो बेटा एक एक पॉइंट लिखते हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के कितने हैं बेटा 100, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 के 50 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 50, ठीक। आगे कहा गया है 2 रुपए के 20, 2 रुपए के सिक्के कितने दिए 20, ठीक। और 5 के 10 सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 10। और ध्यान समझिएगा बिल्कुल सिंपल है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो देखो बेटा पहले कुल सिक्का निकालिए, कुल सिक्का हमारे कितने हैं, देखो बेटा 100 150 170 180, 180 कुल सिक्का हो गए। अब इन्होंने ये कहा कि एक सिक्का इसमें से गिर जाए, जैसे इसको हिलाया उल्टा किया या निकाल लिया, जो भी लिखा हो, इन्होंने कहा कि एक सिक्का गिर जाए या एक सिक्का निकाला जाए तो वह सिक्का 50 पैसे का होगा, सिक्का 50 पैसे का होगा। अब ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 और कुल कितने हैं 180, तो 100 में से 1 बटे 180 में से 1, तो 0 0 काट दो, 2 पंचे 10, 2 ने 18, तो 5/9 यह प्रकार ऐसे हो गए। 5/9 इन्होंने कहा कि सिक्का जो है 50 पैसे का होगा। फिर इन्होंने ये कहा है कि 5 रुपया 5 का नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, एक 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, फिर 50 सिक्के हैं 170, फिर 20 सिक्के हैं 100, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बेटा कहा है वह परिणाम ज्ञात करो कि रुपया 5 का नहीं होगा। देखो बेटा सेकंड पार्ट दिया हुआ है, यानी रुपया 5 का सिक्का नहीं होगा, तो देखो बेटा नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या करें, सिक्का 5 का होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा
10/180 और नहीं होगा तो 1 में से 10/180 घटा दो। देखो फिर समझ लो, हमसे पूछा गया सिक्का 5 का नहीं होगा, सिक्का 5 का होगा उसकी प्रायिकता क्या, 10 में से 1/180 में से, और नहीं होगा 1 में से घटा दो। तो देखो यहाँ पहले ये 0 काट दी, 18 1 18 में से 1 गया तो 17/18। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, आप वीडियो अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे से आज सीखेंगे आप, और प्रायिकता उम्मीद करता हूँ आज आप सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं थैले में 3 लाल 5 काली, 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम ये निकालें कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद ध्यान दीजिएगा, कुल गेंद हमारी कितनी होगी, 3 + 5 यानी कि 8। हमारे थैले में 8 गेंदें हैं, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा लाल गेंदें कितनी हमारी, लाल गेंदें 3 और कुल कितनी 8, तो 3 में से 1/8 में से, तो 3/8 हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारी लाल गेंद कितनी है 3 और कुल गेंद कितनी 8। 7वां क्वेश्चन जो है इन्होंने कहा है किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखो बेटा इन्होंने कहा लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो। अब बेटा लीप वर्ष अगर ना हो तो इसका मतलब कुल दिन कितने हो गए, लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं, और लीप वर्ष ना हो साधारण वर्ष है तो 365 दिन। 53 रविवार आने की प्रायिकता, देखो बेटा 53 रविवार आने की प्रायिकता। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 53 रविवार आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि रविवार देखो बेटा 53 अगर 7 7 या 21 7 × 35 35 2 37 तो आपका ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे पहले 53 में पहले ये देखिए हमारे टोटल कितने रविवार हो सकते हैं, ठीक है बेटा सिंपल सी बात। अब देखो जैसे बेटा 53 है तो 365 दिन है हमारे, इसमें आप 7 का भाग दीजिएगा, तो 7 × 35 7 × 35 कितना बचा 1, 15 हो गए, 7 × 14। अब ध्यान देना, अब कितना बचा हमारा 1, ये तो बचा। फिर समझिएगा 7 का भाग दिया मैंने, 7 × 35 1, 7 × 14। तो हमारे पास पूर्णतः जो भाग चला गया इसको इस तरह भाग ना करके ऐसे समझिएगा बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। 365 में 7 का भाग दीजिएगा, 7 × 35 यहाँ आपका 5 उतारा, 7 × 14, तो आपका 1 शेष बचा। इसका मतलब 52 सप्ताह तो 52 दिन तो आपके रविवार होंगे ही होंगे, यानी 52 आपके रविवार होंगे, लेकिन ये जो शेष दिन बचा 1, वह दिन भी अगर रविवार हो तो हम कह देंगे 53 रविवार हो जाएंगे। फिर समझिएगा बेटा, इन्होंने एक साल में यह कहा है कि 53 रविवार, मतलब कोई एक इंडिविजुअल दिन वह 53 हो, तो साधारणतया अगर आप 7 का भाग देंगे तो आपने यह देख लिया कि 52 दिन तो रिपीट होते हैं, यानी कि यह जो भी दिन है रविवार सोमवार मंगलवार वह हमारे वर्ष में 52 तो होने ही होने। उसके बाद जो एक दिन बचा यदि वह भी रविवार आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 53 रविवार हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता बेटा क्या होगी, जो पी निकालेंगे प्रायिकता बेटा एक दिन शेष टोटल दिन 7, तो उन 7 दिनों में यह एक दिन भी रविवार आए तो प्रायिकता हमारी 53 रविवार हो जाए। प्रायिकता कितनी हो गई 1/7, क्यों तो एक दिन शेष है, कुल दिन कितने हैं 7, तो 1 में से 1/7 में से 1, तो 1/7। तो अगर वह जो अंतिम शेष वाला दिन है वह भी रविवार आ जाए तो ये कह सकते हैं कि 52 तो पहले से ही हो गए, टोटल उस वर्ष में 53 रविवार होंगे। इसके शॉर्ट लीजिएगा बेटा, नोट करिएगा, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रेगुलर क्लास लीजिएगा, आप अच्छे से सीख जाएंगे। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है
गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली, 5 नर मछली, ठीक है बेटा, और 8 मादा मछली, 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं, तो कुल मछली कितनी हो गई? कुल मछली ये हो गई 5 + 8 अर्थात 13 कुल मछली हो गई। में से एक मछली यथेच्छा मतलब अटेंडम रैंडम अचानक हाथ डाल दिया, एक मछली निकाल ली, इसको यथेच्छा कहते हैं। उसे देने के लिए निकालती, इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए कि निकाली गई मछली नर। देखो बेटा, एक मछली यथेच्छा मतलब अटेंडम रैंडमली ऐसे हाथ डाल दिया, निकाल लिया। यथेच्छा निकाली गई उसके नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा नर मछली कितनी है। नर मछली हमारी 5 है, कुल कितनी है? 13, तो कितना हो गया हमारा आंसर? 5/13। क्लियर? चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया पासे के एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता। देखो बेटा, पासे को फेंकने में कुल अंक आने की प्रायिकता, कुल अंक आने के प्रकार, कुल अंक आने के प्रकार, चूंकि पास एक टोटल 6 अंक होते हैं, 6 हो गए। अब बेटा अंक 5 आने की प्रायिकता, अंक 5 आने की प्रायिकता, बहुत ध्यान समझिएगा। हमारे 1 2 3 4 5 6 अंकों में अंक 5 एक ही तो है भाई। प्रत्येक अंक 1 हो, अंक 2 हो, अंक 3 हो, अंक 4 हो, अंक 5 हो, अंक 6 हो, प्रत्येक अंक एक तो है। तो अंक 5 की प्रायिकता पूछी, 1 की पूछी, किसी की भी पूछ लो, अंक की गिनती कितनी? 1, तो 1/6 प्रकार बटे कुल प्रकार, 1 में से 1/6 में से 1। 10वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक घटना के अनुकूल संयोगात्मक। देखो बेटा, घटना के अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात दिया हुआ 3:5, 3:5। तो घटना के घटित होने का है। देखो बेटा, घटना के घटित होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुकूल संयोगानुपात है, ये मैंने 3/5 दी, 3:5, पहले अनुपात में दिया है 3:5, ठीक बेटा। तो यहाँ पर ये पहला वाला होता है घटना के घटित होने का, और ये होता है घटित ना होने का। तो बेटा आपको क्या होता है, ये घटना के घटित होने के प्रकार बटे 3 + 5, यानी कितनी होगी? 3/8, क्योंकि अनुपात में हमेशा जब भी निकालते हैं तो बटे में अनुपातिक योग करते हैं। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी तो 3/3 + 5, घटित ना होने पूछी हो तो 5/3 + 5। तो सिंपल है बेटा, यह एक तरह का सूत्र होता है, किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिए हों तो पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है, दूसरा अनुपात बटे अनुपातिक योग यह घटना के घटित न होने की प्रायिकता होती है। अब अगर प्रतिकूल संयोगानुपात दिया जाए तो प्रोसेस उल्टा हो जाता है, हालांकि आपको नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, चित्र भी दिया हुआ बुक में। तो विश्राम के बाद संख्याओं 1 2 3 4 बेटा संख्याएं हैं हमारी, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कुल अंक कितने हो गए बेटा? 8। कुल संख्या कितनी हो गई हमारी? 8। कुल अंक हमारे 8 हो गए। अब इनका
इनमें से कोई जैसे बेटा इस तरह का एक चक्कर घूमा, चित्र दिया हुआ है, आपको घूमने के बाद कहीं पर रुकेगा तो रुकेगा जिस अंक के सामने, वह अंक आने की इन्होंने तीर से इंगित किया है। तो इन्होंने कहा कि 8 को करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट है कि उस पर जो तीर इंगित करेगा, तीर इंगित करेगा, तीर इंगित करेगा, इन्होंने कहा 8 को की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, की प्रायिकता। बेटा अंक 8 हमारा एक ही तो है, कुल प्रकार 8, तो अंक 8 की प्रायिकता कितनी होगी? 1/8। सेकंड पार्ट में कहा है एक विषम संख्या, क्या इंगित करेगा? एक विषम संख्या, विषम संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या की बात है, आपका 1, 3, 5, 7, तो कुल कितने हो गए? 4 अंक। तो 4/8 अर्थात 1/2। बिल्कुल सिंपल है बेटा। आगे उनका 2 से बड़ी संख्या, तीसरे पार्ट में 2 से बड़ी। अब 2 से बड़ी देख लो बेटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पे प्रायिकता हो लेते हैं, प्रायिकता। इसकी प्रायिकता देख लो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/8, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 4 8। तो प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 3/4। 9 से बड़ी, चौथे पार्ट में 9 से बड़ी। अब 9 से बड़ी बेटा ध्यान दीजिएगा, सॉरी 9 से छोटी लिखा है, 9 से छोटी, देखो 9 से छोटी, बड़ी नहीं लिखा है। 9 से बड़ी होती तो 0 हो जाता, क्यों भाई? नहीं, 9 से छोटी संख्या। अब बेटा संख्याएं 8 है, तो 9 से छोटी कितनी? 8। तो 8/8 यहाँ लिख दीजिएगा प्रायिकता। 8/8 अर्थात प्रायिकता कितनी होगी? 1। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो बात ये कहते जाओ वो गिनते जाओ, और बटे कुल प्रकार। सिंपल सा है, अगर आप आसानी से इसको समझेंगे तो यह बहुत ही सरल टॉपिक है और अच्छे आपको नंबर दिलाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगले क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ध्यान समझिएगा, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, जिसमें नींबू महक आती है, वो गोलियां कैसी हैं? मीठी। ध्यान समझिएगा, मीठी गोलियां हैं। मलनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। उसने एक गोली निकाली, इसकी क्या प्रायिकता होगी? निकाली गई गोली। अब बेटा एक गोली निकाली, एक गोली निकाली, ध्यान से समझिएगा, एक गोली उसमें से निकाली। तो पहले पार्ट में पूछा है कि निकाली गई गोली, निकाली गई गोली, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, संतरे की महक वाली हो, की प्रायिकता, की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब नींबू की महक वाली मीठी गोली है तो उसमें संतरे की महक कहां रखी? तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? 0, क्यों? उसमें संतरे की महक है ही नहीं। सेकंड पार्ट में कहा है निकाली गई गोली नींबू की महक वाली हो, नींबू की महक वाली हो, इसकी प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, उसमें नींबू वाली महक की कितनी गोलियां हैं टोटल? ये नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। अब एक गोली निकाली गई, अब यहाँ पर बेटा गिनती तो दी नहीं है, लेकिन कोई बाउंड तो देखो बेटा, नींबू की गोली, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, और एक गोली उसी में से निकाली गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संख्या नहीं दी है, तो बेटा देखो अधिकतम प्रायिकता हमारी कितनी होती है? 1, न्यूनतम 0। तो संतरे की खुशबू नहीं थी तो 0 हो गई, तो नींबू महक वाली प्रायिकता कितनी हो गई? 1। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है एक थैले में 3 लाल 5 काली, अभी पीछे लगा चुके हैं, 3 लाल 5 काली।
तो हमारी कुल कितनी हो गई गेंदें? 8। कुल हो गई 8, 3 + 5, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारी कितनी हो गई? कुल 8। उसके बाद इन्होंने कहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी? यदृच्छा एक गेंद निकाली जाए तो एक गेंद यदृच्छा निकाली जाए, एक गेंद यदृच्छा निकाली जाए, वह इन्होंने कहा है लाल हो, वह लाल हो की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा की प्रायिकता। बेटा लाल कितनी हमारी? 3, तो 3/8। अब इन्होंने कहा वह लाल नहीं हो, अब लाल नहीं हो, हम नहीं हो तो सीधा सा 1 में से 3/8 घटा दो तो हमारा कितना हो गया? 5/8। सिंपल है, क्योंकि किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता मिलकर कितनी होती है? 1। क्वेश्चन नंबर 14 में यह कहा गया है यह दिया हुआ 3 विद्यार्थी के एक समूह में 2 विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन पर था। देखो बेटा 3 विद्यार्थियों अरे भाई साफ देखो बेटा 3 विद्यार्थियों में 2 का जन्म साथ-साथ, 2 का जन्म साथ-साथ पड़ता है। ठीक है बेटा, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये दिया हुआ। बेटा फिर समझिएगा, ये बात नहीं, पूरा सवाल पढ़िएगा। 3 विद्यार्थियों में से, देखो 3 विद्यार्थियों में से एक समूह में, एक कोई 3 विद्यार्थियों का समूह है, 3 विद्यार्थियों के समूह में, 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। देखो बेटा ये जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी है कितनी? 0.992। ठीक है बेटा, अब इसकी क्या प्रायिकता होगी? जन्मदिन एक ही दिन होगा। बेटा सब कुछ यही पूछा है, भाषा बहुत बेटी, एक ही दिन होने की प्रायिकता, यानी पी नॉट दिया है, पी पूछा है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा? 1 में से इसको आप घटा दीजिएगा 992, तो आपका 0.008 हो जाएगा। सिंपल सी भाषा, बहुत सारी लिख दी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया पढ़ने। फिर समझिएगा 3 विद्यार्थियों का समूह है, उनमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन साथ-साथ होने की प्रायिकता 0.992 है, और साथ-साथ ना होने की प्रायिकता बेटा 1 में से घटा दो। बिल्कुल सिंपल है, भाषा ने समझा दी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक पासे को एक बार फेंका जाए। बेटा पासे को एक बार फेंकने के कुल प्रकार बेटा कौन कौन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने प्रकार हो सकते हैं? 6। ठीक है, अब इन्होंने कहा है एक अभाज्य संख्या, देखो प्रायिकता हमको निकालनी है। सबसे पहले एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्या हमारी बेटा कौन कौन सी? देखो अभाज्य की जब बात करते हैं वहां पे एक नहीं लेते हैं, 2 3 और 5, यही तो है। तो आपका क्या होगा? 3/6 अर्थात 1/2। बिल्कुल सिंपल है। एक को चूंकि अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट में कहा गया है 2 और 6 के बीच, 2 और
6 के बीच। आप ध्यान दीजिएगा 2 और 6 के बीच कौन कौन सा 3 है, 4 है, 5 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा, ये भी 3 अंक हो गए, तो 3/6 ये भी आपका 1/2 हो गया। ठीक है बेटा। आगे एक विषम संख्या, थर्ड पार्ट में कहा है एक विषम। अब विषम आपका कौन सा 1, 3, 5 की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए 3 अंक ये भी है, तो ये भी 3/6, तो यह भी आंसर हमारा 1/2 आया। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप आसानी से सीख जाएंगे। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। इन्होंने 17 क्वेश्चन में यह कहा है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिले गए। देखो बेटा खराब पेन कितने हैं, खराब पेन ये 12 है, ठीक है बेटा। और अच्छे पेन ये कितने दिए 132, ठीक। तो सबसे पहले निकाले फुल पेन कितना होगा बेटा 2, 2, 4, 144, ठीक। आगे उन्होंने कहा है केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा, वो मिक्स हो गई। एक पेन यथेच्छा निकाला जाए बेटा, एक पेन यथेच्छा निकाला जाए। अब ध्यान से समझिए बेटा, एक पेन जैसे रेंडमली अचानक ऐसे ही निकाल लिया, हमको नहीं पता अच्छा या खराब। अब इन्होंने ये कहा निकाले गए पेन के अच्छे होने की, तो पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा। अच्छे पेन कितने बेटा 132, तो 132/144 12 से काट दीजिएगा, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 12 144। तो उस पेन के अच्छे होने की प्रायिकता कितनी हो गई 11/12। बिल्कुल सिंपल है बेटा। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा गया है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलक पर अंक है। देखो बेटा इस पे लगा है ए, फिर है बी, फिर है सी और फिर है डी, ठीक है। और उसके बाद है आपका ई और फिर अगला एफ ना होकर क्या दिया ए दिया। तो इन्होंने ये कहा है इस पासे को एक बार फेंका जाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, ए प्राप्त हो। बेटा सबसे पहले हम देख लें कुल कितने हैं। कुल हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं। अब नंबर फर्स्ट ए आने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा ए हमारा कितना है 2 और कुल है 6, तो 1/3 हो गई। बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा 2 बार है। आगे इन्होंने कहा है डी प्राप्त हो। देखो बेटा डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी हमारा 1 है तो 1/6 हो गई। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सरल प्रश्न है, आसानी से आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा है कि ताश के 52 पत्तों की को अच्छी प्रकार से फेंटा। देखो बेटा ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पत्तों में क्या क्या होता है। देखो बेटा 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में जैसे आपके टोटल 52 पत्ते हुए, 52 पत्ते। अब इनमें आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं 4। तो 13 ये कार्ड होते हैं, 13 ये, 13 ये, 13 ये। इनमें से 2 प्रकार के लाल होते हैं और 2 प्रकार के काले होते हैं। तो इसका मतलब 26 लाल हो गए और 26 काले हो गए, ठीक है। उसके बाद बात आती है ये जो 13 कार्ड है 1 से लेकर 13 तक गिनती होती है, ठीक। उसी में आपके 1 नंबर 4 होते हैं, तो इनका 4 हो गए, 4 किंग हो गए, मतलब जो बादशाह इसको बोलते हैं, वजीर हो गई, कोई हो गई। तो ये सब में से एक 4 हो गए। उसके बाद ये पूछ लेते हैं फेस, चेहरे वाले, तो चेहरे वाले प्रत्येक में 3 होते हैं, तो 12 आपके कार्ड हो गए। तो इसके लिए थोड़ा सा कहीं मिल जाए कार्ड देख लेना या इसको लिखे हुए में समझ लेना।
इन्होंने कहा 52 पत्तों अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला गया। देखो बेटा कुल पत्ते हमारे कितने हैं, कुल पत्ता आपके 52, ध्यान से समझिए, कुल पत्ता हमारे 52 है। इन्होंने कहा पत्ता जो निकाल रहा है, एक पत्ता निकाल रहा है, ध्यान से समझिए, लाल रंग का पत्ता, एक पत्ता और वो भी लाल रंग का। इन्होंने कहा लाल रंग का, ठीक है, और इसकी प्रायिकता बहुत ध्यान समझिएगा, इसकी प्रायिकता। अब बेटा लाल रंग हमारे कितने हैं बेटा, 26 और कुल 52, तो 26/52 अर्थात 1/2। क्लियर? तो नहीं, लाल रंग का बात है बेटा, अगर ये लाल रंग की बात आए तो आपका हो गया 1/2, लेकिन इन्होंने ये कहा लाल रंग का बादशाह, यहाँ ध्यान समझिएगा, लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग का बादशाह देखो बेटा, लाल रंग आपके ये 2 प्रकार, तो बादशाह 2 होंगे और कुल कितने हैं 26, तो ध्यान दीजिएगा ये आपके बादशाह हमारे कितने हो गए 2 और टोटल कितने हैं 26, ये मैं टोटल 52, तो कितना हो गया 2/52 अर्थात 1/26। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में केवल ये पार्ट नहीं पूछा गया है, इन्होंने पूछा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह बेटा, बादशाह वैसे 4 होते हैं हमारे टोटल पत्तों में, लेकिन लाल रंग के बादशाह 2 होंगे, तो 2/52, क्योंकि 2 पत्ते निकालने वो 52 में से निकालने, तो 2/26 मतलब 2/52 मतलब 1/26। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला कार्ड। अब देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके और भी पार्ट, ये आपने इसके शॉट ले लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इसी के अगले पार्ट में ये कहा है एक फेस वाला, सेकंड पार्ट है एक फेस वाला कार्ड, फेस वाला कार्ड, इसकी प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, फेस वाले कार्ड मैंने कहा प्रत्येक में 3-3 होते हैं, तो 3 × 4 = 12 हो गए, एक फेस वाला कार्ड, तो 12 कार्ड बेटा हमारे फेस वाले हैं, तो 12/52 काट देंगे, 4 × 3 = 12 और 13, तो ये हमारा कितना आ गया 3/13। आगे उन्होंने कहा लाल रंग की तस्वीर वाला, आगे उन्होंने फिर कहा लाल रंग की तस्वीर वाला, एक तो वो लाल रंग का हो, लाल रंग की तस्वीर वाला, ध्यान दीजिएगा। अब लाल रंग के आप कितने हैं 26 कार्ड है, तो इनमें देखो तस्वीर वाले 3 इसमें 3 इसमें, तो 6 हो गए, तो 6/52, 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 30 तो खैर कटेगा ही नहीं, 2 से काटिएगा, 2 × 3 = 6, 26, तो 3/26 हो गया। पान का गुलाम, ध्यान दीजिएगा, अब इनका पान का गुलाम, तो देखो बेटा गुलाम आपके प्रत्येक में एक होते हैं, लेकिन पान अब देखो बेटा 4 प्रकार के हैं, तो पान की सीरीज में एक पान है, तो 1/52 पान का गुलाम, पान की सीरीज में एक गुलाम है, तो पान का गुलाम हो गया 1/52। पांचवें का हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब ध्यान दीजिएगा हुकुम कितने होते हैं, जैसे ये जो 4 प्रकार होते हैं ये, तो इसमें से एक आपका ये हुकुम का हो गया, एक ईंट का हो गया, एक पान का हो गया, एक चिड़ी का हो गया, तो हुकुम के 13 हैं, 13/52 अर्थात 1/4, बिल्कुल सिंपल है बेटा। आगे उन्होंने कहा एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, आप देखो ईंट की बेगम, तो सबसे पहले बेटा ईंट हमारी 13 है और 13 में एक कितनी बेगम होती है, तो 1/52 कुल प्रकार 52, तो ईंट की बेगम कितना हो गया, यानी कि जो भी कंडीशन हमें इनके हिसाब से निकालनी है, लेकिन कुल प्रकार में 52 ही रखना है, नहीं तो आप सोचोगे तो 13 थे तो बटे 13 कर दे, ऐसा नहीं, पत्ते तो 52 है, हमें केवल इंडिविजुअल ये देखना है। जब इन्होंने कहा एक पत्ता जो एक पत्ता आए और वह लाल रंग का बादशाह हो, तो लाल रंग वाले ये 13 2 काट में बादशाह 2 होते हैं, तो 2/52 हो गया। अब इन्होंने कहा कि एक फेस वाला कार्ड, फेस वाले प्रत्येक में 3 तो 4 यानी कि 4 3 हो गए 4 में, तो 12/52। लाल रंग की तस्वीर वाला, लाल रंग देखो तस्वीर वाले में 3 प्रत्येक में होते हैं, तो ये 6 हो गए, 6 बटे कुल है 52, तो
तो 6/52। पान का गुलाम, पान की सीधी देखो बेटा यहाँ पे मैं लिखे भी दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये पान है, ये आपकी ईंट है, ये समतल लाल होते हैं, ठीक है बेटा। फिर आपका एक हो गया चिड़ी हो गया, एक हो गया हुकुम हो गया, ये काले होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा पान का गुलाम, तो पान में गुलाम एक ही होगा, तो 1/52। हुकुम का पत्ता, हुकुम हमारे 13 है, तो 13/52। ईंट की बेगम, ईंट हमारी कितनी है 13, और में से बेगम 1 होगी, तो 1/52। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इस वीडियो में मैंने 18 प्रश्न कर दिए हैं। शेष प्रश्न और अगली एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। बने रहिए प्रतिदिन हमारे वीडियो में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।